नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि पत्रकार जी। फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन। बताइए, संसद में कितना ज्यादा हंगामा। ओम बिरला को पसंद नहीं कर पा रहे विपक्षी पार्टियां, राष्ट्रपति को पसंद नहीं कर रहे, ये क्या करेंगे? दिन भर ऑल द टाइम अब संसद की कार्रवाई देखिए, इनको कराना है ठप। कोई चर्चा नहीं, सेंगोल पर विवाद, कभी ओम बिरला पर विवाद, और अब तो शशि थरूर ने जय संविधान का नारा लगाया, किसी को आपत्ति नहीं हुई। लेकिन जानबूझकर यह दिखाने की कोशिश टेलीविजन के द्वारा कि देखिए कांग्रेस संविधान को बचाना चाहती है, और शशि थरूर की बातों पर ओम बिरला ने कुछ आपत्ति जताई, जबकि आपत्ति नहीं जताई। जय संविधान के नारे पर ओम बिरला ने कोई आपत्ति नहीं जताई है, और कांग्रेस ने ट्विटर पर शुरू कर दिया कि ये देखिए ओम बिरला को जय संविधान के नारों से दिक्कत है। संविधान के बारे में ओम बिरला ने शशि थरूर को यही कहा कि संविधान का नारा तो सब लोग दे ही रहे हैं। इसी पर दीपेंद्र हुड्डा उठकर खड़े हो जाते, कहते हैं आपको आपत्ति नहीं। कह रहे बैठिए, चलिए बैठिए, आप मुझे नहीं बताएंगे किस पे आपत्ति किस पे ना हो। दीपेंद्र हुड्डा को जमकर फटकारा ओम बिरला जी ने। पूरी कथन बताइए। प्रियंका वाड्रा पोस्ट कर रही हैं, कह रही हैं कि ये देखिए संविधान के बारे में ओम बिरला जी क्या क्या कह रहे हैं। अब बताइए ओम बिरला जी ने क्या ऐसा नहीं कहा जो कांग्रेस पार्टी उनके मुंह में डालना चाहती है, और वही सोशल मीडिया पर फैला रही है। झूठ की बातें, झूठ के मुद्दे कांग्रेस पार्टी कब तक घसीटेगी? जनता भी पूछ रही है कि भैया विपक्षी पार्टियों को वोट काहे मिला था? वोट तो इसीलिए मिला ना कि आप सदन की कार्रवाई चलाइए, अपने पॉइंट्स रखिए। सेंगोल पर विवाद, नीट पर विवाद, नीट पर सरकार ने कह दिया आइए बहस के लिए तैयार है। अब क्या बचा पत्रकार जी? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए ऐसा है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ वजह है, शशि थरूर जी को काफ़ी लज्जित महसूस हो रहे हैं। हाँ। और बेइज्जत महसूस हो रहे हैं कि साउथ का इनका खास आदमी के सुरेश को अध्यक्ष के लिए चुना गया। इन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस का सबसे दमदार लीडर शशि थरूर है। इसके पहले भी सांसदों में आधे सांसद शशि थरूर जिता के लाए थे अपने बल पे। हकीकत है राहुल गांधी अपने बल पे नहीं, कांग्रेस के बल पे जिता के लाते हैं। शशि थरूर वो है जिसको हिंदुस्तान में कांग्रेस में सबसे ज़्यादा वोट मिला था अध्यक्ष पद में। अब उनका सुरेश हार गए। दूसरी बात है, राहुल गांधी तुरंत ही मोदी जी के साथ चल दिए अध्यक्ष को बैठाने के। हाँ। ये सब जब देख रहे हैं कि शशि थरूर, तो वो थोड़ा राहुल पे भी खिन्न है। दूसरा, शशि थरूर को था कि साउथ में तेलुगु देशम में बगावत हो जाएगी और साउथ का पूरा वोट उन्हें मिल जाएगा। एक वोट भी ज़्यादा नहीं मिला, बल्कि साउथ में उल्टी बगावत हो गई। उल्टी बगावत हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ कि मतदान हो जाता, कांग्रेस के 6 सांसद नहीं गए थे। दूसरी, शशि थरूर आज इसलिए भी गुस्साए हुए थे, खिसियाए हुए थे। आज आप पार्टी ने विरोध किया था पार्लियामेंट में, इधर कांग्रेस ने मना कर दिया कि आपका अपना उनका मामला है शराब दलाली का, उसमें भी आपके सांसद नहीं आए जो इनके खास थे। तो आप इससे इनकी दोस्ती थी, उसमें मालीवाल नहीं आई और राघव चड्ढा नहीं आए। कुल मिला के इंडी गठबंधन पूरा आज टूटा हुआ नजर आया। अब ओम बिरला से इनकी आपत्ति इसलिए थी, इनका खास आदमी सुरेश, तो व्यक्तिगत इनका इशू था। अब आया जय संविधान की बात है, तो जय संविधान से कुछ लेना देना नहीं है शशि थरूर का। मैं आपको बता रहा हूँ, शशि थरूर जो है मनवादी नेताओं में है। संविधान और अम्बेडकर जी के लिए कभी इन्होंने कोई बयानात जारी नहीं किए, और अम्बेडकर जी के प्रति इनकी अकीदत कभी नहीं रही। अब आप आइए इनके लीडर के ऊपर, राहुल गांधी या सोनिया जी, कभी भी, और इवन प्रियंका गांधी, आज प्रियंका गांधी भी बहुत बोली, इनका संविधान के आदर के प्रति अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था, कुछ भी नहीं। उससे ज़्यादा दुखद है सेंगोल का। मैं आपको बता रहा हूँ, सेंगोल जो था, जब कोई सत्ता हस्तांतरित होती तो इसका एक सिंबल होता, वो पूरे वर्ल्ड का नियम है। जब ब्रिटेन ने जिन जिन राज्यों को सत्ता वापस की है कब्जा करके, बाकायदे सेंगोल दिया है। भारत में भी ये था, एक राज्य से जब दूसरा राज्य आता था, मैं आपको क्लियर कर दूँ, शिवाजी जब भी कोई वो जीतते थे तो उनको बाकायदे एक चिन्ह दिया जाता था। साउथ की परंपरा थी, साउथ से सेंगोल लाया गया, अंग्रेज़ों ने उस पे दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको सत्ता तो दूंगा, उसका सिंबल क्या, आपका निशान क्या, उस पे दिया गया। उसी को नेहरू जी ने अपनी छड़ी बता दिया। नेहरू जी उससे ऊपर थे,
होता क्या है, आज भी नगर निगम वगैरह में होता तो एक गदा चलती थी पहले। आपने बैंड मास्टर को देखा होगा, उसमें एक गदा लेके, मिलिट्री बैंड में भी एक आगे एक गदा लेकर के चलता है, ऐसे चले। जब भी आर्मी मूव करती थी तो एक आदमी ऐसे चलता है। जब भी आपने देखा होगा मुस्लिम्स में उनके जुलूस निकलते हैं बारह वफात में, या ख़ास तौर से मुहर्रम में 10 मुहर्रम के निशान के निकलते हैं, उसमें भी एक आदमी ले करके चलता है। हर एक मजहब में ये, सिखों में भी एक वो दंड ले करके वैसे गदा टाइप का लेके चलते हैं। ये वही ध्वज और वही एक सिंबल है, उसका ये विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अम्बेडकर जी ने उसकी वकालत की थी, मगर नेहरू जी नहीं चाहते। नेहरू जी ये चाहते थे मेरे सामने कोई नहीं, मैं सबसे ऊपर हूँ। दूसरी आपको बताना, नेहरू जी ने कभी भी तवज्जो नहीं दी, ये जो जिम्मेदारी रही वो पटेल जी ने निभाई है। तीसरी आपको बताना, संविधान के प्रति, संविधान का जितना ज़्यादा संविधान को तोड़ा मरोड़ा वो कांग्रेस ने तोड़ा। इधर कुछ इनके डीएनए में है, 25, 26, 27 को कांग्रेस जो है ओवर एक्ट करती है, आज से नहीं शुरू से। मैं आपको बता रहा हूँ, यही 24, 25, 26 को इंदिरा गांधी के विरुद्ध ज़्यादा एक्शन करती थी इनके लोगों के अंदर, इन्होंने विपक्ष को बंद कर दिया था। इसके पहले भी आपको बता रहे हैं 25, 26 जून को एक बार सोनिया जी ने भी यही किया था, बहुत बड़े प्रदर्शन किए थे और उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था अटल जी ने, तो अटल जी ने इनको झाड़ा भी था तो चुप हो गए थे। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पहले भी संसद में गुंडा सांसद था, जो गुंडागर्दी करता था, सबको उल्टा सीधा बोलते, जगदीश टाइटल, वो भी बोला था। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था तो लोगों ने इतना दौड़ाया था उसको कि वो चुप हो गया था, सीट के नीचे छिप गया था। तो ये कांग्रेस के डीएनए में है। 25, 26, 27 जून को इनके अंदर तानाशाही आ जाती, आज भी इसी का परिचय देते। अब आइए बिरला जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये क्या कह रहे हैं, जय संविधान और जय हिंद। तो ये ठीक है, संविधान के प्रति आप कह रहे हैं। दूसरी आपको बताना है, कांग्रेस के संविधान की, मैं आपको एक बहुत कटु सच बता दे रहा हूँ, संविधान दिवस और संविधान का सब कुछ बन रहा था। नवंबर के लास्ट वीक में संविधान लाया गया था, अम्बेडकर जी द्वारा रचित। इन लोगों ने 26 जनवरी इसलिए किया कहीं अम्बेडकर जी को श्रेय न मिल जाए। 26 जनवरी के प्रति हमारी अकीदत है, हमारा सजदा है, 26 जनवरी को हमेशा रहेगा। हम उस 26 जनवरी के लिए कुछ नहीं, मगर इन्होंने जानबूझ के नवंबर के उस मंथ को नहीं हुआ ताकि अम्बेडकर जी से, इन्होंने अम्बेडकर जी को हरा देने के लिए 8,000 रुपया पर डे नेहरू जी ने खर्च किया था बॉम्बे के इलेक्शन में हराने के लिए। अब दूसरी आप बता दें, संविधान की हस्ती इनकी कांग्रेस के बनाने की नहीं थी। भारत का संविधान जो बनाया था वो अम्बेडकर जी ने, और पाकिस्तान का जो संविधान बनाया था वो मंडल जी ने। दूसरी आपको बताना है कि इन्होंने क्या किया है, संविधान के नाम पे इतना खिलवाड़ किया। मैं खुलना गया हूँ, खुलना से वो जीतते थे, खुलना दलित बाहुल था, वहाँ पे दलित बाहुल था। नेहरू जी ने जानबूझ के इनका क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया ताकि संविधान का जितना अमेंडमेंट हुआ है, जितना तोड़ा मरोड़ा इनके कार्यकाल, आप देख लीजिए बीजेपी के एक भी कार्यकाल में संविधान को तोड़ा मरोड़ा गया, इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट हुए। इसके अलावा आपको बता दें, दलितों के साथ जितना गंदा व्यवहार कांग्रेस ने किया इनके नस नस में। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आरक्षण का स्वरूप था वो अम्बेडकर जी की सोच दूसरी थी। इन्होंने क्या किया, बाबू जगजीवन राम नामक एक व्यक्ति को ले आए, मिराज जगवार के ऊपर उनके ऊपर आरोप थे, और सिर्फ अम्बेडकर जी को डाउन करने, जब तक जगजीवन राम जी रहे अम्बेडकर जी का नाम नहीं, उन्हीं जगजीवन राम के लिए इन्होंने दूध की मक्खी तय के निकाल दिया। दलित थे, प्रधानमंत्री वो चुने जा रहे थे, कांग्रेस ने चुनने नहीं दिया, इंदिरा गांधी ने बाहर निकाल दिया अपनी पार्टी से। यहाँ तक आप समझ लीजिए कि जब वो एक बार उनकी तबीयत खराब हुई तो राजीव गांधी ने कह दिया वो तो एक्सपायर हो गए, रेडियो में, टीवी में, हर जगह दे दिया। मतलब उन लोगों को अंदर से खुशी भी हुई। दूसरे बाबू जगजीवन राम को 1977 में प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तत्कालीन जनसंघ भूतपूर्व भाजपा ने सबसे पहले मांग की थी। आज भी आपको बता रहे, मायावती आज की डेट में 1 महीने के अंदर प्राइम मिनिस्टर बन जाती है, अगर हाँ कह दे तो बीजेपी सबसे पहले बनाएगी।
मगर मायावती बीजेपी के इस प्रपोजल को मानने वाली नहीं, जो मायावती की अपनी एक गरिमा है। दूसरी, काशीराम जी के लिए बीजेपी वालों ने कहा था प्रेसिडेंट बनाने के लिए, काशीराम जी ने खुद स्वीकार किया। ये उदित राज जो हैं, इनके लिए उपराष्ट्रपति एक समय के लिए कहा था बीजेपी ने। तो आपको दलितों के लिए मायावती को 3 बार बीजेपी लाई, और दलितों को जितना बीजेपी ने किया है, आपसे बीजेपी पे ये लोग आरोप लगाते हैं। हाँ, मगर यहाँ पे आपको ये पूरा जो चुनाव हुआ है, ये सिर्फ इस उसमें हुआ है, इन्होंने आम पब्लिक के अंदर भावना ला दी। इस संविधान को आपको बताना है, हिंदुस्तान में किसी की औकात नहीं है कि संविधान को कर दे। बीजेपी तो दूर ही, किसी पार्टी, कांग्रेस तो बहुत पहले कर देती, मगर कांग्रेस की भी औकात नहीं है किसी पार्टी, ना भाजपा ना कांग्रेस की, और भाजपा ऐसा कभी कर भी नहीं सकती। दूसरी आपको सबसे बड़ी बात बता दें, भाजपा जीतती कहाँ से, मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी रिजर्व सीटें हैं वहाँ भाजपा जीत जाती। कुछ उनको दलित का वोट मिल जाता, पूरा सवाल वो सब वोट मिल जाता। बीजेपी के ये आत्मा में नहीं है संविधान बदल। ये अगर बीजेपी ने इस कन्फ्यूजन को दृढ़ता से बहुत जल्दी दूर नहीं किया, बीजेपी पूरा इलेक्शन जो ये हारी है, सिर्फ इस गलत फहमी में वो गलत फहमी पैदा कर दी इंडी गठबंधन ने सफल, ये उसी का करना है। और ये सोच रहे पार्लियामेंट नहीं चलेगी या कुछ कर लेंगे, इसमें आपको बता रहे जनता जान गई है कि गलती हो गई। संविधान को ना बीजेपी कोई वो करेगी, और बीजेपी ने साफ कह दिया था, बल्कि ने बात मोदी जी ने कही है, किसी की हिम्मत नहीं है। अब मेरे रहते, मेरी गारंटी है संविधान पे कुछ नहीं, मगर इस क्या बता मैं, देश का दुर्भाग्य है। तो संविधान काट खेला जा रहा है विपक्ष के द्वारा, और ये आज से नहीं, ये पुरानी 3 महीने से ये चल रहा है। संविधान संविधान संविधान, कोई मुद्दा नहीं मिला तो जनता को संविधान का दिया गया और थाली में परोसा गया कि भैया आपके संविधान पर खतरा है, और ये पूरा मुद्दा जनता के काम आया, लेकिन कांग्रेस के ज्यादा काम आया। कांग्रेस ले आई 99 सीटें। देखने वाली बात होगी अब तमाम क्या बातें होती हैं, लेकिन ओम बिरला जी को हर बात पर घेरा जा रहा है, क्योंकि उनकी गलती यह है कि वो स्पीकर चुन लिए गए हैं। और अब मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के इतिहास में ये बातें हैं कि कैसे संविधान को कुचला गया था सबकी आंखों के सामने। बड़े बड़े नेताओं ने इतनी कुर्बानी दी थी, खुद इसकी मुंह जबानी बताते राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेता, कैसे उनकी मां का देहांत हो गया था। सुनकर आपको भी दुख होता होगा कि कैसे उनकी मां का देहांत हो जाता है और इमरजेंसी 1 साल और बढ़ा दी जाती है। ऐसी खबरें उनके भाई जब उनकी मां को देते तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, और ये कांग्रेस बात करती है संविधान बचाने की। तो क्या आप समझ रहे हैं इस बात को कि पूरी कांग्रेस लॉबी इस बात को बढ़ाकर जनता का ध्यान भटकाना चाह रही है? कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।